आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, so the question is A, B, C, D, E play a game of card. A says to B, if you give me 3, you will have as many as E has, and if you give me 3 cards, if I give you 3 cards, you will have as many as D. A and B together have 10 cards, more than that what D and E together have. If B has 2 cards, more than that what C has, and total number of cards is 133. How many cards does B have? Options are 22, 23, 25 and 35. So basically ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, हमें अपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है, क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दी गई इस पे फोकस करना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल कार्ड्स 133 हैं। पहले ये लिख लो, ए बी कार्ड, सी कार्ड, डी के कार्ड्स और ई कार्ड सबको मिला दो तो कितने हो गए? 133 हो गए। तो आप इसको पहले इक्वेशन में फर्स्ट मान के चलो, क्योंकि ये पहला कंडीशन है जो कि हमें सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जाएगा लेकर। अब देखो करना क्या है। अब नाउ क्वेश्चन सेज दैट ए बी से कहता है कि अगर आप मुझे 3 कार्ड्स और दे दोगे तो आपके पास इतने कार्ड्स हो जाएंगे जितने ई के पास है, और अगर मैं आपको 3 कार्ड्स दे दूंगा ना तो आपके पास इतने कार्ड्स हैं जितने डी के पास है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट हुई कि बी ने 3 से अगर निकालेगा तो ई बन जाएगा उसके पास, यही कहता है ई। बिकॉज क्वेश्चन सेज दैट कि एज मेनी एज ई हैज, अगर तुम मुझे 3 दे दोगे, 3 उसने दिया बी को, तभी माइनस लग गया, इसको आप सेकंड मान लो। एंड कह रहा है कि बी ने, अगर बी को 3 तुमने दिया, तुम्हें किसके बराबर मिल जाएगा? डी के बराबर मिल जाएगा। देखो डी के बराबर मिल गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन मान लिया हमने। नाउ पॉइंट इज दैट क्वेश्चन अब कह रहा है कि ए और बी टुगेदर एक साथ खेल रहे हैं और उनके पास 10 कार्ड ज्यादा हैं। किससे? डी और ई जो साथ में खेल रहे हैं उनसे कितना है? 10 कार्ड ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया मेरा। अब नाउ पॉइंट इज दैट, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया, अब हम चारों इक्वेशंस को अगर इक्वली देखें तो इससे एक चीज सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जाना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट और देखना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है कि बी जो है वो बेसिकली कह रहा है कि मेरे पास सी से 2 कार्ड ज्यादा है। दैट इज द मेन पॉइंट, ये एक पॉइंट बना। अब नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपने इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूं, थर्ड की बात करूं, तो अब यहाँ बेसिकली लिखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, तो देखो b माइनस थ्री, बी प्लस थ्री इज इक्वल टू डी और e लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो आप दोनों को अगर ऐड कर लो तो आपको सिंपल 2b मिल जाएगा, 2b इज इक्वल टू डी प्लस ई मिलेगा। ऑब्वियसली है, मिलेगा। इस इक्वेशन को आपने 6 मानना है, ये 6 मान लिया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप जैसे क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इस स्टेप ये होना चाहिए कि आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन दिख रहा है, ये जो फोर्थ इक्वेशन है और जो आपके पास फिफ्थ इक्वेशन दिख रहा है, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है नाउ फ्रॉम, अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं और हमें, अगर हमें a प्लस बी वाला जो इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है, फ्रॉम आप 4 ले लो। अब आप देखो अगला आप कौन सा इक्वेशन लोगे, सवाल ये है, क्योंकि आपने फोर्थ इक्वेशन तो ले लिया, अब साथ ही साथ आपको ये लेना 2b जो कि 6 वाला, ये ले लो। अगर आप फोर्थ और 6 को लेते हो तो बेसिकली डी और ई की जगह 2b लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस 2b, और ये 10 के बराबर हुआ। इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन आएगा a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 के बराबर हो गई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 हो गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, यहाँ से अब हमें करना क्या है। अगर हम अपने इक्वेशंस को यूज करते हैं, दैट इज मैं, अगर मैं चाहूँ इक्वेशन को ऐड यूज करना चाहता हूँ, कुछ इक्वेशन है मेरे पास, जैसे मान लिया मैंने यहाँ से इस b इज इक्वल टू सी प्लस 2 को यूज करना चाहता हूँ, दैट इज 5। चलो मैंने इक्वेशन नंबर 5 को यूज करना, ओके। उसके साथ साथ मैं अपने इक्वेशन नंबर 6 को यूज करना चाहता हूँ, ओके। और बेसिकली मुझे जो एक और यूज करना है 7 को। अगर इन सब इक्वेशंस को मैं यूज करके सीधे फर्स्ट में डाल दूं तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, सबको फर्स्ट में डालना है। तो आप बेसिकली ये करना वाले हो कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो दिया है ना, उसी में आप सॉल्व करना चाहते हो। इसका मतलब आपने यहाँ से सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे? b प्लस 10, ये b प्लस 10 किसकी जगह लिख रहे हो? a की जगह लिख रहे हो। ये देखो a की जगह होगा b प्लस 10, a हो गया, प्लस b की जगह आपने b लिखा। c की वैल्यू आपको देखोगे, अगर c की वैल्यू आपको निकालना है, c की वैल्यू आपने निकाला यहाँ से, c इज इक्वल टू बी माइनस 2 हो सकता है, तो प्लस b माइनस 2।
और डी की वैल्यू देखो आपको क्या मिला, डी की वैल्यू आप बेसिकली अगर सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू यू विल कम टू बी नोन एज व्हाट, 2b, 2b माइनस ई, 2b माइनस ई। और सवाल लास्ट में प्रोबेबिलिटी ये जाएगा कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो व्हाट यू विल गेट, b माइनस 3। तो b माइनस 3 अगर e के बराबर है तो ये सिंपल सी बात है कि आपका जो इक्वेशन यहाँ पे आया b माइनस 3 प्लस 2b, ये टोटल क्या हुआ 133 हो गया। अब देखो 1 b 2 3 और 2 5, 5b यहाँ से आ रहा है, 5b और यहाँ से देखो 10 और 2 8 आया, 133 में से अगर 8 आप माइनस कर रहे हो तो 125 मिल जाएगा आपको। अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो b की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो देखो यहाँ से जो आपने b की वैल्यू सेटिस्फैक्ट्री लाई है वो आपको मिला b इज इक्वल टू 25। इसका मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है कि कितने कार्ड्स b के पास हैं, दैट इज b के पास सिर्फ और सिर्फ 25 कार्ड्स हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।